हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एसएससी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल्स की 509 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एसएससी रहेगी, यानी कि आपका जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है दिल्ली पुलिस में आपकी जो है भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी हेड कांस्टेबल्स की पोस्ट रहेगी। जेंडर में मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 509 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। इन वैकेंसीज के लिए आप पूरा ऑल ओवर इंडिया यानी कि हर स्टेट से जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं 29 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 20 अक्टूबर 2025। तो 20 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम डेट की, यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम जो होगा वो कब कंडक्ट किया जाएगा। ये आपका दिसंबर 2025 में या आपका जनवरी 2026 में आपका जो है रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटन एग्जाम डेट आएगी फिक्स, उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें, जितनी भी इंडिया में स्टेट्स हैं उसकी जो मेजर सिटीज हैं ऑलमोस्ट आपका जो है आप सभी स्टेट्स में इनके जो है सेंटर्स डाले जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको जो है एग्जेम्प्टेड रखा गया, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका एप्लीकेशन फीस का वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आप जो है अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से या इसके इक्विवेलेंट कोई और अगर आपके पास डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने 12वीं पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपको जो है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए, यानी कि हिंदी की आपका जो है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में जो है 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका ऑन कंप्यूटर आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी मैंडेटरी है। इसमें जो प्रायोरिटी जो दी जाएगी, अगर आपके पास एनसीसी का ए, बी या सी सर्टिफिकेट है तो आपको जो है एक्स्ट्रा यानी कि बोनस मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। यानी कि एनसीसी जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है उसका जो है आपका कैंडिडेट्स को जो है जो कैडेट्स अगर आप रह चुके हैं और आपके पास ए, बी या सी सर्टिफिकेट है तो उसका जो आपका बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो हम एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाला है उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा।
तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए PMT, यानी कि पी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, और आपका जो है ये PMT है यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, आपका जो है ये जो है आपकी वेट, ये सारी चीजें जो है जो फिजिकली आपका जो है फिजिक जो है वो जो है आपका स्टैंडर्ड सारा कुछ इसमें चेक किया जाएगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद जो है जो PMT क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है उनका नेक्स्ट स्टेज रहेगी स्किल टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग ऑन कंप्यूटर आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। और इसके जो ये क्वालिफाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की, जो कि ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। लेकिन जो आपका स्किल टेस्ट है वो आपका 25 मार्क्स का रहेगा। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स आए जो आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन के, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपकी फर्स्ट स्टेज है उसका जो रिटन एग्जाम क्या होगा, यानी कि एग्जाम जो होगा रिटन एग्जाम उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन है, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 90 मिनट का दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस कहाँ से पूछा जाएगा, कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे आपके जीके एंड करंट अफेयर्स से। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा आपका जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन होंगे, इसके आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे आपकी बेसिक इंग्लिश, तो आपका जो है इसमें भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। और कंप्यूटर नॉलेज से आपके क्वेश्चन होंगे, ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपसे जो है अलग अलग सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे होने की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की जो अगर बात करें, जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है CBT कंप्यूटर बेस्ड है, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी इसमें पे लेवल 4 रहेगा आपका, जिसमें जो आपका 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में रहेगा। और सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर डेली जो पुलिस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो एक दिए जाते हैं कांस्टेबल को, वो सारे आपका अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो ये आपकी वैकेंसीज है 509, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो जनरल वालों के लिए 250 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है, OBC वालों के लिए 115, SC वालों के लिए 73, ST वालों के लिए 20 और EWS वालों के लिए 51 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 509 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपके 10-12 की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इन सारी सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं
तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in पर विजिट करना है। उस वहाँ विजिट करने के बाद जो आपको रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाकर के अप्लाई ऑनलाइन पर लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू यूजर या न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना वैलिड बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है। इसके बाद जो है अगर आपने इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड जो है, और इसके बाद जो है जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वहाँ पर जो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो है अपने क्रेडेंशियल से, जो क्रेडेंशियल आपको जनरेट हुआ है यूजर नेम पासवर्ड, उससे लॉगिन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो एक्यूरेट फिल करना होगा। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसके साथ साथ जो है आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपना ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जब उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एसएससी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपके हेड कांस्टेबल के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप सब नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो ऑलरेडी आपका जो है 29 सितंबर 2025 से जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 20 अक्टूबर 2025 है। तो 20 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आता है। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस आपके लिए वीडियोज लेकर के आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।